हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 7.6 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे सब क्वेश्चंस करके और एक्सरसाइज 7.6 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 5 + 7x बाय 5 - 3x पावर 1/3x। तो जब हमने इसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे इस एक्सरसाइज के, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा? कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x पावर 1/x इज इक्वल टू क्या होता है? e होता है। अब यहाँ पे 1 + x में 1 + px हो सकता है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा? 1/px। मतलब ये कि x के साथ जो भी है कोफिशिएंट वो पावर में 1 के साथ होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो, ये पावर में 1/3x है, मतलब कि पावर में ऐसा फ्रैक्शन हो, ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। और वो जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 + x पावर 1/x इज इक्वल टू e। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम उसी फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से 5 कॉमन ले लें क्योंकि हमें 1 + x लाना है। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 7/5x बाय 5 1 प्लस, और इसको हम क्या लिखते हैं? -3/5x। किस तरह से लिखा? पावर में लगाया 1/3x, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास प्लस में है, तो इसको इस तरह से प्लस में ही चेंज करना पड़ेगा। 1 प्लस, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 7/5, और यहाँ x का कोफिशिएंट है 3 डिनोमिनेटर में, तो इसको भी हमें 7/5 बनाना है कोफिशिएंट को। तो 7/5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो दोनों में लिमिट लिख दें सेपरेटली। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख देंगे? 1 + 7x/5 पावर 1/3x, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + -3/5x पावर 1/3x। अभी इसमें हमें क्या करना है? पावर में चाहिए -3/5 और यहाँ पावर में चाहिए 7/5। तो क्या करेंगे हम? यहाँ 7/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 7/5 मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ये मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि यहाँ जब हम 7/, एक बार मैं वापस बता देती हूँ। देखो, ये 3x, मैं क्या कर रही हूँ? x को 7/5 से मल्टीप्लाई और 7/5 से डिवाइड। अभी ये जो 7/5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो ठीक है, हमें 7x/5 चाहिए फ्रैक्शन में। और ये जो 7/5 है, ये जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 5/7, और यही 5/7 जब यहाँ आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5/7 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? वापस ये 7/5। एक बार जब डिनोमिनेटर में था तो यहाँ आया तो इसका रेसिप्रोकल लिखा। मैं आपको बता रही थी कि ये 5/7 जब यहाँ डिनोमिनेटर में था तो एक बार रेसिप्रोकल लिखा, तो यहाँ पे पहले 7/5 था तो 5/7 हो गया, और यही जब ऊपर जाएगा तो वापस उसका रेसिप्रोकल होगा और वो 7/5 होगा। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया है, 7/5 से डिवाइड और 7/5 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब एक काम और हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही करें, -3/5 से डिवाइड और -3/5 से मल्टीप्लाई। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो 1/3x है, तो 1/3x को हम 7/5 से एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हम 7/5 से उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये एक सिंपल तरीका है समझने का। ऐसे ही 1/3x को हमने डिवाइड किया -3/5 से, और यहाँ पे -3/5 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर? ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? लिमिट। तो अब क्या हुआ कि 1 + 7x बाय, इसको इस तरह से लिख देते हैं, 1 + 7x/5, और इसका पावर कितना है? 1/7x/5, 1/7x/5, और कुछ इस तरीके से, और इसका होल पावर
होल पावर में हम क्या लिख दें, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। होल पावर में क्या बचेगा, ये 3 भी बच गया, ये 7 है ऊपर, तो 7/5 3 = 15, तो यहाँ हम लिख देंगे 7/15। ऐसे ही डिनोमिनेटर में होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - 3x/5 और पावर में 1 - 3x/5 और फिर इसका होल पावर में क्या हो जाएगा, अभी -3x/5 तो ये है और ये 3 है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो -1/5 ऐसा हो। अभी नेक्स्ट इस पूरे का कितना आएगा, e आएगा, e⁻7/15 और यहाँ पे इसका क्या आएगा, इसका भी e आएगा और e⁻ आएगा -1/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/15 + 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 15 7 और 5 3 = 15 3 1 = 3, तो e⁻10/15 5 2 = 5 3 = मतलब e⁻2/3। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया आपको? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके सब क्वेश्चन है, तो वो करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ये, a⁻x - b⁻x by sin 4x - sin 2x। तो अब इस क्वेश्चन पे हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि फॉर्मूला देखो लिमिट वाले क्वेश्चंस में जनरली हम फॉर्मूला लगाना इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि एक तो पहली बात ये कि यहाँ पे a⁻x b⁻x इस तरह से पावर में x है, पहले ये तो हमें ध्यान देना है। अगर जिस क्वेश्चन में इस तरह से ये पावर वाला हो तो वहां पर हम फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन पर एक्सपांड करने का नहीं सोचेंगे, बल्कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाने का सोच सकते हैं। a⁻x है तो a⁻x -1 यहाँ वो लग सकता है, और यहाँ क्या लग सकता है फिर sin 2x/2x, और यहाँ हो सकता है sin 4x/4x। तो वैसे ही हम इसको चेंज करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हमें -1 चाहिए फॉर्मूले में, -1 क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो ax -1 है, तो -1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे -1 माइनस और b⁻x +1, -1 + 1 हमने कर दिया, और ये जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, sin 4x - sin 2x। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ a⁻x -1 और फिर क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा b⁻x -1। अब इसको और इसको हम क्या कर दें, x से डिवाइड कर दें, दोनों को ही, तो दोनों को हम x से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके डिनोमिनेटर में x चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए x, तो sin 4x - sin 2x by x, ये हमने दोनों को x से डिवाइड कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये x को सबको दे दो ताकि सब अलग अलग फॉर्मूला बना पाए, तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, a⁻x -1 by x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, b⁻x -1 by x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x by x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर नेक्स्ट क्या है sin 2x by x, तो sin 2x by x। अच्छा, एक काम क्या होगा, देखो ये तो पूरा फॉर्मूला बन गया, a⁻x -1 by x, b⁻x -1 by x, बट यहाँ पे फॉर्मूला अभी पूरा नहीं बना है क्योंकि यहाँ 4x है और यहाँ सिर्फ x है, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 2x है और यहाँ सिर्फ x है, तो वापस हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यही कर देती हूँ मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ इसको कर देती हूँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये क्या बन गया, log a, और यहाँ इसका क्या आ जाएगा log b, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये तो फॉर्मूला sin 4x by x, वो तो सॉरी sin 4x by 4x इज इक्वल टू 1,
और साइन 2x बाई 2x वो भी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ 4 और यहाँ आ गया 2। तो ये आ गया हमारा 4 माइनस 2 इज 1/2 और ये कुछ ऐसा, अच्छा मैंने यहाँ लॉग, हाँ लॉग a बाय b, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग a बाय b। इसका आंसर ये भी हो सकता है या फिर लॉग रूट a बाय b भी हो सकता है क्योंकि 1/2 इसके अगर पावर में चला गया तो, लेकिन हमारी बुक में क्वेश्चन आंसर शायद यही है 1/2 लॉग a बाय b। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू x माइनस 1 पावर 3 3 रेज टू x माइनस 1 साइन x लॉग 1 प्लस x। यहाँ देखो ये पूरे क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो जब एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जब आप ऐसा देखेंगे कि ये 3 रेज टू x है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो या ऊपर ऐसा पावर x का हो, तब आपको सीधे सोचना है कि हमें ये कौन से एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आया है और उसमें किस टाइप के फॉर्मूले, वही फॉर्मूले लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और दूसरी बात ये, तब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक्सपांड नहीं करना है, वहां पे कोई ऐसा वो उसका जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है वो नहीं लगाना है। तो अब हम क्या कर दें यहाँ पे, और ना ही ये लॉग को एक्सपांड करने का सोचना, क्योंकि ये भी फॉर्मूला है लॉग 1 प्लस एक्स। लॉग 1 प्लस एक्स के बस डिनोमिनेटर में एक एक्स चाहिए तो फॉर्मूला बन जाएगा। साइन एक्स के पास भी एक एक्स चाहिए और 3 रेज टू एक्स माइनस 1, यहाँ पर भी अगर डिनोमिनेटर में एक एक्स मिल जाए तो यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाए। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो डिनोमिनेटर है इनके बीच में जो साइन है ना वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ सिर्फ अगर हम डिनोमिनेटर में एक एक्स लगा दें तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इन तीनों को अलग अलग एक्स जो हम देंगे तो वो एक एक्स से नहीं हो पाएगा, ऐसा सिर्फ प्लस या माइनस में हो पाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 3x डिनोमिनेटर में देना है तो x क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब इसको तो x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। और ऊपर देखो यहाँ पर भी 2 रेज टू एक्स माइनस 1 यानी a रेज टू एक्स माइनस 1 है और क्यूब है, तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए x क्यूब, तभी हम उसका होल क्यूब रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हमें x क्यूब से डिवाइड करना है, तो करते हैं हम लोग x क्यूब से डिवाइड। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख दें 2 रेज टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब हो गया ये, और यहाँ इन सबको सेपरेटली दे दो 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स। और अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब में लॉग लगा दो तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, और उसके बाद यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स। ये हो गया कंप्लीट। अब फॉर्मूला a रेज टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होता है लॉग a, तो लॉग a मतलब लॉग 2, तो यहाँ आएगा हमारा लॉग 2 और पावर आ जाएगा 3 का, और यहाँ पर क्या होगा ये 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स है तो यहाँ पे लॉग 3 आएगा डिनोमिनेटर में लॉग 3, और ये तो हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो गया log 2 क्यूब बाय log 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 15 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 बाय x साइन x। अब यहाँ हम क्या कर सकते, कैसे हमारे दिमाग में आएगा कि क्या करना, तो एक चीज आप देखो क्या सोचना है आपको कि ये a रेज टू x है, तो a रेज टू x है मतलब a रेज टू x का a रेज टू x माइनस 1 का फॉर्मूला यहाँ पे तो लगना ही लगना है। नीचे डिनोमिनेटर में भी हम समझेंगे कि साइन x बाय x होगा, ज्यादा से ज्यादा हम x स्क्वायर कर दें ताकि एक x से एक x कैंसिल हो जाए, इतना तो हमने सोच लिया। बट अब ये 15 का क्या करें, तो देखो ये जो दो नंबर है 5 और 3, तो 5 और 3 का
अगर हम कर दें तो 15 हो जाएगा, मतलब 15 को हम फैक्टराइज कर दें, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है क्वेश्चन में तो आप उसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब जो भी आपको प्राइम नंबर दिया है और कंपोजिट नंबर दिया है इस फॉर्म में, तो आप उस कंपोजिट नंबर को वो गिवन प्राइम नंबर का अगर फैक्टर है, गिवन प्राइम नंबर अगर उस कंपोजिट नंबर का फैक्टर है तो उसको उसमें फैक्टराइज करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 15 को हम क्या कर दें 5x इंटू 3x। अच्छा, यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो यहाँ तो 2x हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड तब होते हैं जब बेस इक्वल हो, और यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगे, और हम 15x को 5x इंटू 3x ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने लिखा इसको। नाउ 5 रेज टू x 3 रेज टू x प्लस 1 बाय x साइन x। अभी नेक्स्ट स्टेप, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम 5 रेज टू x कॉमन ले सकते हैं। तो बस जो समझ में आ रहा है वही काम करेंगे, कॉमन ले लो। x टेंड्स टू 0, 5 रेज टू x कॉमन लिया तो यहाँ 3 रेज टू x माइनस 1, और यहाँ से भी एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग 1 माइनस 1, तो 3 रेज टू x माइनस 1 बाय x साइन x। क्योंकि जब भी हम यहाँ से सोचेंगे कॉमन लेने के बारे में तो ये 3 रेज टू x माइनस 1 जैसे ही हमें मिलेगा तो हमारा माइंड स्ट्राइक होगा माइंड में कि हम इसमें से भी 1 कॉमन लेके और इस तरह से इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही करेंगे, वो हमने किया। अभी नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्या हो सकता है 5x माइनस 1, और ये 3 रेज टू x माइनस 1 बाय x साइन x। अगेन ये क्या हो गया, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो एक x से काम नहीं चलेगा, 2x लेना है। इसको भी x चाहिए, इसको भी x चाहिए, तो x स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर दो और x स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर दो। वो तो करना ही पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इसको डिवाइड कर दें, हमें दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो x स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 रेज टू x माइनस 1 बाय x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1 बाय x, और डिनोमिनेटर में भी लिख देती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन x बाय x स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, आपको आपके हर एक क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं वो वहां पे मेंशन करना है। अब आपकी 11th में है और ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि फॉर्मूला लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने कितने सारे क्वेश्चंस पे बस आपको ओरली बता दिया, फॉर्मूला लिखा नहीं, बट आप लिखेंगे। यहाँ मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू log a, और एक फॉर्मूला यूज हो रहा है x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा log 5 माइनस log 3 बाय, यहाँ मिल गया 1, वो तो खत्म ही हो गया, तो ये आ गया log 5 बाय 3। यही आएगा आंसर। एक बार चेक करेंगे log 5 बाय 3 है कि नहीं। यहाँ पे एक काम गड़बड़ हुआ है, ये बीच में माइनस का साइन नहीं है, बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। यहाँ पर देखो ये और ये, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो मैंने बाय मिस्टेक माइनस लगा दिया था, आप ऐसी गलती नहीं करना। तो log 5 इंटू log 3 यही हमारा आंसर है। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तब तो हम उसको log ab या log a माइनस b, मतलब log a बाय b के फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये ऐसे ही रहेगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 25 रेज टू x माइनस 2, 5 रेज टू x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह सोचना है, हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं
क्योंकि सारे क्वेश्चन आप रट नहीं सकते कि इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे, ऐसा हम रट नहीं सकते। ये क्वेश्चन देख के हमारे माइंड में एकदम से आना चाहिए कि इस पे क्या करना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये कुछ इस तरीके से है, मतलब ये a माइनस बी का जो हमारा फॉर्मूला है, जब भी आप अगर 2 देखें किसी भी क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप वहां 2 देखेंगे तो 2 देख के सबसे पहले ये समझो कि यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला बनाना है। अब वही में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5x भी है, तो जब आप इस 25 रेज टू x 25 है तो ये स्क्वायर है किसका, 5 का। कोई किसी का ऐसा स्क्वायर आएगा तो वो भी ऐसे ही नहीं दिया है हमें, उसके पीछे कोई इंटेंशन है। तो पहले तो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 5x का स्क्वायर, ऐसा लिखना पड़ेगा। 5 स्क्वायर पावर x, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ये हमारे टारगेट को फुलफिल नहीं करेगा। हमारा टारगेट क्या है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो भी फॉर्मूला है वो 5 रेज टू x, मतलब a की पावर x के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको ऐसा x के साथ ही लिखेंगे और 2 बाहर लिखेंगे। तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 2 5 रेज टू x और ये +1 बाय x साइन x। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे 5 रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वही लिखेंगे यहाँ पे जिसका ये फॉर्मूला बना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया साइन x। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में एक x चाहिए, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हमें x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तभी हम उसका होल स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर भी हमें x स्क्वायर चाहिए क्योंकि एक x है उसको कैंसिल करना है, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर लिख दो और यहाँ भी x स्क्वायर लिख दो, एक x से एक x कैंसिल, और अब दोनों में लिमिट लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x। तो यहाँ आएगा आपका फॉर्मूला log 5 log a रेज टू x माइनस 1 बाय x का फॉर्मूला बना है, तो log a आएगा और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये क्या हो गया फिर आंसर, log 5 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा 2 log 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। यही होगा आंसर, एक बार चेक करेंगे। तो बुक में आंसर log 5 का स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आंसर तो हमें याद होगा नहीं कि क्या आंसर है। और जनरली हम क्या करते हैं कि अगर log का पावर कुछ भी होता है तो उसको साइड में लिखते हैं। अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो वो रॉन्ग नहीं है। अब देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 49 रेज टू x माइनस 2 35 रेज टू x प्लस 25 रेज टू x। तो a रेज टू x के फॉर्म में तो है, +1 -1 ऐसा करने का भी हम सोच सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ये 3 है तो +1 -1 नहीं करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे, आगे तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं कैसा। यहाँ हम क्या सोचेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो किसी एक नंबर का स्क्वायर है तो हम सीधे उसका स्क्वायर रूट लिखने का सोचेंगे। मतलब क्या, 49 है 7 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, और यहाँ देखो ये 2 के साथ लिखा है, 2 के साथ लिखा है मतलब 35 का अगर आप फैक्टराइज करेंगे 7 और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम बना पाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बन रहा है। तो कहा आप क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ देखें कि 2 है बीच में या फिर किसी का स्क्वायर है तो आप यही सोचेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो यही हम यहाँ पे बनाएंगे। अब आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या होगा और लिखेंगे कैसे हम इसको, इस तरह से -2, ये क्या हो गया 7 रेज टू x एंड 5 रेज टू x प्लस
ये हो गया 5x का होल स्क्वायर y, इसको लिख दो sin x log 1 प्लस 2x, ये लिखा हमने। और जैसा कि अभी हमने देखा कि ये किसका फॉर्मूला बन गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, x टेंस टू 0, 7 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x का होल स्क्वायर बाय साइन x लॉग 1 प्लस 2x, ये हो गया। अभी +1 -1 हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसको और कुछ हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है और सिर्फ 2 ही नंबर है ना, तो हम यहाँ +1 -1 करेंगे। तो +1 -1, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर है तो वो जो भी होगा वो बॉक्स के अंदर ही होगा। x टेंस टू 0, 7 रेज टू x -1 माइनस 5 रेज टू x प्लस 1, ये आपको पता ही है, ऐसा हम लिखते हैं। फिर साइन x, अच्छा इसका स्क्वायर, ये हो गया साइन x लॉग 1 प्लस 2x। इसको ब्रेक करके कुछ फॉर्मूला लगा के एक्सपांड करना, एक्सपांड करने वाला कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा a रेज टू x के फॉर्म में कुछ है तो ये बाकी का भी कैसा होगा कि सीधे उसके डिनोमिनेटर में हम x लिखते हैं, जैसे log 1 प्लस a बाय x, और यहाँ sin x बाय x, यही बनेगा यहाँ पर। मतलब डिनोमिनेटर में हमें x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, अलग अलग हो जाएगा। देखो कैसे करना है, लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो गया आपका 7x माइनस 1 और ऐसा ब्रैकेट लिखते हैं माइनस 5x माइनस 1 और इसको भी फिर डिनोमिनेटर में ये पूरा स्क्वायर है, इस पूरे को ऐसे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जब इसको मैं 7x माइनस 1 लिखूं फिर माइनस 5x माइनस 1 लिखूं और होल ब्रैकेट लगाऊं और जब लिमिट उनमें अलग अलग डालूं तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0, 7x माइनस 1 का होल स्क्वायर देन माइनस लिमिट x टेंस टू 0, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा ये ब्रेक नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें माइनस का साइन है या प्लस का साइन अगर होगा तो हम इस तरह से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का होता है या डिवीजन का होता तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर ये ए बी का होल स्क्वायर होता तो हम इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये उसी फॉर्म में है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा आप नहीं लिख पाएंगे, तो हमने लिमिट को ही अंदर कर दिया और जो भी चेंजेस होगा वो वहीं पे होगा। यहाँ पे क्या है, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए था, x, और एक्चुअली वो क्या है, x स्क्वायर है। x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तभी तो वो ब्रैकेट के अंदर गया जहाँ पे वो स्क्वायर था। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि x स्क्वायर से डिवाइड किया और फिर ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को भी हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, फिर क्या है लॉग 1 प्लस 2x, यहाँ पे इसको x कर देती हूँ, दोनों को सेपरेट कर देती हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस 2x बाय x, ऐसा हो गया ये। अभी नेक्स्ट इसको हम सेपरेट कर लें, लिमिट x टेंस टू 0 7x माइनस 1 बाय x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 1 बाय x और इस पूरे का स्क्वायर, ये जो भी होगा ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर ही होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो ये इसका आ जाएगा 1 और यहाँ पे देखो 1 प्लस 2x बाय x है, तो यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये खत्म हो गया 1, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। डिनोमिनेटर में 2 कैसे बचा आप समझ गए, इसका 1 आ जाएगा, उसके बाद log 1 प्लस
2x बाय 2x करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये पूरा 1 हो गया और सिर्फ बचा 2। ओके, तो 2 यहाँ लिखा। अब यहाँ पे ये सब क्या बन गया, ये बन गया log 7 माइनस log 5 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2, और इसको ही आप लिख सकते हैं 1/2 यहाँ log 7/5 का होल स्क्वायर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ये 2 इधर आ जाए और 2 से 2 कैंसिल होके log 7/5 आ जाए, वो भी राइट है। बट बुक में आंसर ये है, और यहाँ पे किसी बुक में 2 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, यही राइट आंसर है, यही है। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और ये एक्सरसाइज भी एंड हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।